हेलो जैन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने समाज में फैले रहे कुछ ऐसी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे एक सीरीज के माध्यम से, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे टर्म्स का, बहुत सारे ऐसे शब्दों का यूज रैंडमली कर देते हैं जिनका वास्तविक अर्थ हमें खुद नहीं मालूम होता, और हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सुनते आए हैं और उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करते आए हैं। ऐसी एक एक शब्दों को हम लोग उठाएंगे इस सीरीज के माध्यम से और उनके बारे में सत्यता जानने का प्रयास करेंगे कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हम उसे अपने डेली लाइफ में पॉजिटिवली उस शब्दों का यूज कर सके, ना कि रैंडमली किसी के कहे और सुने बेसिस पे। तो आज पहला शब्द इसमें है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड हम लोग अक्सर यूज करते हैं लोगों को लेके, चीज़ों को लेके, कि अरे फलाना का एटीट्यूड बहुत है, या ढेकाने का एटीट्यूड ये बहुत है, या बहुत बार आपके ऊपर लोग यूज करते हैं कि इसके अंदर इस चीज़ को लेके एटीट्यूड बहुत है। तो एटीट्यूड शब्द का हम लोग इतने बेधड़ल्ले से यूज करते हैं, परंतु उसका रियल मीनिंग हमें नहीं पता। एटीट्यूड मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेके आपका फेवरेबल या डिसफेवरेबल या अनफेवरेबल बिहेवियर है, उसी को एटीट्यूड कहते हैं। सिंपल भाषा में कि आपका किसी चीज़ को लेके क्या प्री डिस्पोजिशन है, उसे एटीट्यूड कहते हैं। अब एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस कमरे में घुसता है और मेरे सामने एक ग्लास दूध लेके आता है, तो अगर मैं दूध पीने में इंटरेस्टेड हूँ या मुझे दूध अच्छा लगता है तो मैं पी लूँगा तुरंत। परंतु मेरा दोस्त भी बैठा है, उसको भी दूध ऑफर किया गया, पर वो दूध पीने में इंटरेस्ट नहीं रखता या उसको दूध अच्छा नहीं लगता, तो वो मना कर देगा। तो हो सकता है कि उसी दूध को लेके मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड हो, मेरे साथ बैठा हुआ व्यक्ति का निगेटिव एटीट्यूड हो। इसलिए हम एटीट्यूड को हर चीज़ के बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर उस चीज़ को लेके कैसा है। अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है उस चीज़ को लेके, अगर निगेटिव है तो हम कह देंगे कि उसका निगेटिव एटीट्यूड है उस चीज़ को लेके। अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि हमारा क्या एटीट्यूड जन्मजात होता है, जेनेटिक्स होता है, या हम इस दुनिया में आने के बाद एटीट्यूड बनाते हैं? तो मोटा मोटा इसका आंसर ये है कि हम इस दुनिया में जब आते हैं तो हमारा एटीट्यूड बनता है। अब आप पूछेंगे कि ये एटीट्यूड बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इसका उत्तर ये है कि हम अपने एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं 3 बेसिस पे। पहला होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है अफेक्टिव, और तीसरा होता है बिहेवियर बेसिस पे। क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। कॉग्निटिव मतलब होता है हम अपने नॉलेज के बेसिस पे अपने एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं। नॉलेज के बेसिस पे मतलब अगर हमें बचपन से पढ़ाया गया कि सांप जो होता है वो जहरीला होता है, और जैसे ही इस रूम में सांप की एंट्री होगी तो मैं क्या होऊंगा, सतर्क हो जाऊंगा। मेरा एटीट्यूड सांप को लेकर निगेटिव बन गया है। किस बेसिस पे? मेरी नॉलेज के बेसिस पे। इसे कहते हैं कॉग्निटिव एटीट्यूड। दूसरा होता है अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब होता है कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेके लव है, किसी चीज़ को लेके कंपैशन है, तो वो आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होगा। वो आपका अफेक्टिव एटीट्यूड है उस चीज़ों को लेके। तीसरा होता है बिहेवियरल एटीट्यूड, जो आपके डे टू डे लाइफ में आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो जाए, वो आपका बिहेवियरल एटीट्यूड है किसी चीज़ को लेके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई लेके जाता है और मुझसे कहता है कि चलो आओ मनाली घूमाते हैं, पर मेरा एटीट्यूड मनाली जाने को लेके मतलब हमारे नहीं जाना चाहता मैं, वो मेरे बिहेवियर में दिख जाएगा। कोई मुझे ज़बरदस्ती भी लेके जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि इसका मन नहीं है, मतलब मेरा मनाली को ले जाने को लेकर निगेटिव एटीट्यूड है। तो आप समझ रहे होंगे कि एक व्यक्ति का एटीट्यूड जगह जगह को लेके, चीज़ को लेके बदलता रहता है, और या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। क्या न्यूट्रल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे अगर आपको कोई कह दे कि चलो और चागोस आइसलैंड पे चलते हैं, तो आपने कभी नाम ही नहीं सुना है चागोस आइसलैंड का, तो आपको ना आपका कॉग्निटिव पार्ट मतलब नॉलेज पार्ट आपका साथ दे रहा है कि बताने में कि चागोस आइसलैंड में होता क्या है, या आपका अफेक्शन नहीं है उस जगह से, ना आपके बिहेवियर में शो हो रहा है। तो इन चीज़ों को लेके जिसके बारे में आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, ना आपका कोई अफेक्शन है, ना आप अपने बिहेवियर में कभी आपने शो किया है, उसको लेके आपका एटीट्यूड न्यूट्रल होगा। ये एटीट्यूड एप्टीट्यूड से कैसे अलग होता है? जैसे आप बहुत बार सुने होंगे कि एप्टीट्यूड, जैसे बहुत सारे पेपर होते हैं उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में अंतर क्या है वो देखते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है कि अगर आपकी अंदर इनबॉर्न कैपेबिलिटी किस चीज़ को लेके है। इनबॉर्न कैपेबिलिटी मतलब आप पैदा हुए, आप पैदा होने के बाद आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं, उनको कोई सिखाया भी नहीं होता है कुछ दिन बाद।
तो आप सोचते होंगे अरे यार कोई इसके घर में सिंगर होगा, पर आप ढूंढते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कोई सिंगर है इसके घर में। तो ये उसका पॉजिटिव एप्टीट्यूड है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं बचपन से, और उनके घर में कोई स्विमर नहीं होता, वो अच्छे तैराक होते हैं, तो उनका स्विमिंग को लेके जो एप्टीट्यूड है वो पॉजिटिव है। तो एप्टीट्यूड क्या होता है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत होती है, आपने बचपन से सुना होगा, उसी को एप्टीट्यूड कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरी लाइफ टर्म में अपने एप्टीट्यूड को नहीं पहचान पाता कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस चीज़ के लिए इनबॉर्न हुआ है, बना किस चीज़ के लिए है। यही एप्टीट्यूड को बताने के लिए पेरेंट्स होते हैं, यही एप्टीट्यूड को बताने के लिए टीचर्स होते हैं, जिनका काम होना चाहिए कि एप्टीट्यूड को देख के कि फलाना बच्चा इस फील्ड में एक्सेल कर सकता है, और उसके ऊपर उसको अगर फोकस कर दिया जाए तो वो कम मेहनत से उस मुकाम पे पहुंच सकता है जितना किसी ऐसे व्यक्ति को उस फील्ड में डाला जाए जिसका एप्टीट्यूड निगेटिव हो या एप्टीट्यूड हो ही ना उस चीज़ को लेके। अगर मान लीजिए कि पढ़ाई को लेके किसी का बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं है, मतलब उसके इनबॉर्न कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पढ़े, पर उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है घर वालों के द्वारा, तो वो एक समय के बाद उसको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। वहीं अगर किसी बच्चे के अंदर एप्टीट्यूड मतलब होता है इनबॉर्न, वो टैलेंट है, तो अगर उस फील्ड में उसको मदद कर दिया जाए या उसको रास्ता दिखा दिया जाए तो वो उसमें एक्सेल कर सकता है उस बहुत कम मेहनत से। तो ये था एटीट्यूड। एटीट्यूड हम इस दुनिया में आने के बाद बनाते हैं, पर हमारा जो एप्टीट्यूड होता है वो इनबॉर्न होता है, और इनबॉर्न चीज़ों को पहचानना, ये हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए कि हम एक समय के बाद अपने एप्टीट्यूड को पहचान सकें कि हम बने किस चीज़ के लिए हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, या हमारा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होता है या नहीं। ये था एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे वैल्यू सिस्टम क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं मूल्य। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्पैथी सिंपैथी के बारे में, कि इम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, साथ ही साथ ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है। एक एक करके देखेंगे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।